हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर ले। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप चैप्टर को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो पार्टनरशिप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप बैंक का एग्जाम दीजिए, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे आप स्टेट एग्जाम दीजिए, सभी एग्जाम में क्या है, आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिएगा तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं कि पार्टनरशिप होता है क्या। तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने के पहले हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप के लिए हमें बेसिक टूल क्या जरूरत पड़ेगा। तो पार्टनरशिप के लिए आपको रेशियो का जरूरत पड़ता है। क्या का जरूरत पड़ता है इसमें? तो रेशियो का, अनुपात का। आपको अगर अनुपात का आपको बेसिक नॉलेज है तो तब तो चैप्टर आपको बहुत इजीली समझ में आएगा और आसानी से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कितने होते हैं और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं। तो पार्टनरशिप क्या होता है? तो पार्टनरशिप का डिफिनीशन आपको ऊपर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम समझाते हैं कि ये डिफिनीशन कह क्या रहा है। मान लीजिए कि दो या दो से ज्यादा आदमी जब किसी बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट करता है तो क्या करता है, कैसे इन्वॉल्व होगा दोनों? तो कहिएगा सर, दो आदमी अगर मान लीजिए किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है तो चाहे तो सर ये पैसा लगा के करे, कैपिटल लगा के करे, या एक आदमी कहे कि हम पैसा लगाएंगे, दूसरा आदमी कहेगा कि बिजनेस को देखेंगे, समय देंगे, तो चाहे टाइम से करे इन्वेस्टमेंट या लाइसेंस, यही कह रहा है। तो क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि दो आदमी है, अब ये कहे कि 20 लाख लगाए हैं और ये कह रहा है कि हम 10 लाख लगाए हैं, और दोनों क्या कर रहा है, टाइम दे रहा है। तो जो भी प्रॉफिट होगा तो इसके कैपिटल के अनुसार ही, पूंजी के अनुसार ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक आदमी है, अब कह रहा है कि हम 20 लाख लगाएंगे और एक आदमी कह रहा है कि हम तो 10 लाख लगाएंगे, साथ ही साथ हम काम नहीं करेंगे। तो जब ये 10 लाख वाला मान लीजिए कि पैसा लगा के काम नहीं करेगा तो जो भी आपको प्रॉफिट होगा तो दोनों में इक्वल तो बांटेंगे ही बांटेंगे कैपिटल के अनुसार। फिर क्या करेंगे, चूंकि 10 लाख वाला चूंकि काम नहीं कर रहा, 20 लाख वाला काम कर रहा है, तो उसको सैलरी के रूप में भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो एक आदमी क्या कि कैपिटल भी लगाया, दूसरा आदमी क्या किया, केवल कैपिटल लगा रहा है, टाइम लगा नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पूंजी भी इन्वेस्ट कर रहा है, साथ ही साथ टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। और ये आदमी कह रहा है कि हम खाली पूंजी ही लगाएंगे। तो कितने बार क्या होगा कि दो आदमी चाहे तो पैसा लगाएगा और टाइम इक्वल रहेगा, कितने बार क्या होगा कि दो आदमी पैसा लगाएगा और अलग अलग टाइम के लिए लगाएगा, कितने बार क्या होगा कि एक आदमी पैसा भी लगाएगा और टाइम भी देगा, दूसरा आदमी जो होगा केवल पैसा इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, ये लाइसेंस से क्या मीनिंग होता है? तो देखिए, जब कभी भी आप क्या करते हैं कि दवाई का दुकान जब खोलने जाते हैं, मेडिसिन का जो दवाई का दुकान खोलने जाते हैं, मेडिसिन का दुकान खोलने के लिए आपको क्या चाहिए? तो कहिएगा सर लाइसेंस की जरूरत होती है, लाइसेंस आपको चाहिए। तो लाइसेंस, अगर आपके पास पूंजी और लाइसेंस नहीं है तो आप क्या करते हैं कि किसी आदमी से क्या करते हैं, तो बी फार्मा का जो डिग्री लिए होता था उससे आप क्या करते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं और उसी के नाम पे आप क्या करते हैं, तो दवा का दुकान चलाते हैं। तो वो क्या करता है कि अपने टर्म एंड कंडीशन के अनुसार कहता है कि हमको 5% दीजिए, हमको 10% दीजिए, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें हमको 10% दीजिए, 5% दीजिए। तो वो पैसा भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, टाइम भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन क्या कर रहा है, तो वो अपना लाइसेंस दिया, और लाइसेंस दिया तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो तीन तरह से हो सकता है। तो वही कह रहा था कि साझेदारी तब होती है जब कम से कम दो व्यक्ति लाभ प्राप्त करने के लिए एक साझा उद्देश्य के साथ हाथ मिलाते हैं। इंग्लिश में भी यही कह रहा है, ए पार्टनरशिप इज व्हेनेवर एट लीस्ट टू इंडिविजुअल्स होल्ड हैंड्स विथ ए शेयर्ड ऑब्जेक्टिव टू अचीव बेनिफिट। तो लाभ प्राप्त करने के लिए क्या हुआ, जैसे ये दोनों आदमी था, किसी उद्देश्य के लिए क्या किया, कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, और क्या था उद्देश्य कि हमको इसमें बिजनेस में क्या हो, प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट हो उसके लिए क्या किया, दोनों क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। ये इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि बोल रहा है कि एसोसिएशन फर्म को, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए जो भी लाभ होगा आपको बिजनेस में, उसके लिए प्रत्येक भागीदार, जो भी प्रत्येक आपका पार्टनर है, या तो समय दे, या नगद दे, या लाइसेंस का योगदान दे। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कितने होते हैं।
साझेदारी के प्रकार कितने होते हैं? तो साझेदारी दो तरह का होता है, एक होता है आपको सिंपल पार्टनरशिप, सामान्य साझेदारी, और एक होता है कंपाउंड पार्टनरशिप, यौगिक साझेदारी। तो देखते हैं बारी बारी से सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है। तो सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि दो आदमी हैं, ठीक, मान लीजिए ये राम है और ये क्या है, श्याम है। दोनों ने क्या किया, हाथ मिलाया और कहा कि दोनों बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि हम 10 लाख लगाएंगे और ये कह रहा है कि हम 20 लाख लगाएंगे। ठीक है, और टाइम कितना है, तो कह रहा है कि हम भी 1 साल के लिए लगाएंगे, ये भी बोल रहा है कि 1 साल के लिए लगाएंगे। तो टाइम सेम है। तो जब दोनों टाइम सेम है दोनों के लिए, मतलब राम 10 लाख लगा रहा है 1 साल के लिए, और श्याम जो है तो क्या कर रहा है, तो श्याम भी लगा रहा है 20 लाख, लेकिन 1 ही साल के लिए लगा रहा है। तो दोनों के लिए क्या है, टाइम सेम है। तो जो भी प्रॉफिट का रेशियो जो होगा, जब आप टाइम सेम रखिएगा, तो जो भी प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल मतलब पूंजी के रेशियो का क्या होगा, के बराबर होगा। प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, कैपिटल के रेशियो के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो, तो कहिएगा सर पहला आदमी लगाया था 10 लाख और दूसरा आदमी कितना लगाया था, 20 लाख। तो प्रॉफिट किस में बांटिएगा, तो कहिएगा सर 1:2 में बांटिएगा। कितने में बांटिएगा, 1:2 में। तो जितना भी आपको लाभ होगा, मान लीजिए 10,000 हुआ, तो 10,000 को किस में बांटना है, 1:2 में। बात सही था, कैपिटल यार 10 लगा रहा था, ये 20 लगा रहा था। ये 20 लाख वाला क्या था, 10 लाख का क्या लगा रहा था, दुगना लगा रहा था, और टाइम भी सेम था दोनों के लिए। तो जो दुगना लगा रहा था उसको दुगना प्रॉफिट भी प्राप्त हो रहा था। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो कैपिटल के रेशियो के समान होता है। कब समान होगा, जब आपका टाइम जब दोनों के लिए सेम होगा। तो यही कह रहा है, यदि पी और क्यू ने किसी व्यवसाय में 1 वर्ष के लिए क्रमशः एम और एन रुपया का योगदान दिया, इन्वेस्ट किया, तो उस समय का मतलब 1 वर्ष के लिए बोल रहा है, उस समय मतलब एक समय के लिए, एट दैट टाइम मतलब 1 वर्ष के अंत में, लास्ट में 1 वर्ष के अंत में उनका लाभ या हानि होगा। तो लाभ या हानि किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो भी आपका प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो लाभ या हानि, लाभ होगा तो दोनों को जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा तो उसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। अगर हानि हो रहा होगा तो जिस रेशियो में आपको कैपिटल इन्वेस्ट हुआ होगा उसी रेशियो में आपको हानि भी हो रहा होगा। तो जो ज्यादा लगाएगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, जो कम लगाएगा उसको कम लाभ मिलेगा। जो ज्यादा लगाएगा, अगर हानि हो रहा है, जो ज्यादा लगाएगा तो उसको ज्यादा हानि होगा, और जो कम लगाएगा उसको कम हानि होगा। तो जो लाभ या हानि जो होता है वो किसके रेशियो में होता है, तो कैपिटल के रेशियो में होता है। तो लाभ या हानि किसके रेशियो में बांटना है आपको, तो जो भी आप पूंजी लगा रहे उसी की रेशियो में बांटना है आपको, यदि दोनों के लिए टाइम क्या हो, सेम हो। तो जब टाइम सेम रखिएगा तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो कैपिटल के रेशियो के समान होता है। अगर 3 आदमी रहता, मान लीजिए कि एक मान लीजिए राम है और एक श्याम है, एक मोहन है, तीनों जो है 2 वर्ष के लिए लगा रहा है। कितने वर्ष के लिए लगा रहा है, तो कहिएगा सर 2-2 वर्ष के लिए तीनों लगा रहा है पूंजी। और कितना लगा रहा है, राम जो है 1 लाख रुपया लगा रहा है, श्याम जो है 2 लाख लगा रहा है, और मोहन कितना लगा रहा है, 3 लाख लगा रहा है। समय क्या है, तो तीनों के लिए सेम है। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल के रेशियो के समान हो जाएगा, कैपिटल के रेशियो के समान हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो सर कैपिटल हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3। 1:2:3 है कैपिटल, तो प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा, 1:2:3। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल पार्टनरशिप, सामान्य साझेदारी, जिसमें क्या हो, टाइम कांस्टेंट हो। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो किसके अकॉर्डिंग बटेगा, तो कैपिटल के अकॉर्डिंग बटेगा। इसे ही हम लोग कहते हैं सिंपल पार्टनरशिप, सामान्य साझेदारी। अब दूसरा क्या होता है, तो कंपाउंड पार्टनरशिप, मिश्रित साझेदारी। इसको क्या कहता है, मिश्रित साझेदारी, या यौगिक भी कहता है, यौगिक साझेदारी, लिख लेते हैं यौगिक साझेदारी। मिश्रित या यौगिक क्या होता है, तो देखिए मिश्रित और यौगिक कब होता है, मान लीजिए कि 2 आदमी है, ए और बी, मान लीजिए कि 2 आदमी है। एक ने लगाया 1 लाख रुपया और दूसरे ने लगाया 2 लाख रुपया। ये लगा रहा है आपको 1 वर्ष के लिए और दूसरा आदमी लगा रहा है आपको कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए।
अब जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, क्योंकि दोनों के लिए टाइम क्या है, सेम नहीं है, टाइम क्या है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं होगा तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कैपिटल के रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं बटेगा। क्या होगा, तो जो भी पहला आदमी का कैपिटल होगा जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो C1T1 रेशियो C2T2। अब क्या हो जाएगा, टाइम से भी मल्टीप्लाई होके आपको प्रॉफिट का रेशियो बटेगा। तो क्या होगा, जो भी कैपिटल है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी प्रॉफिट का रेशियो होगा वो आप क्या हो जाएगा, कैपिटल और टाइम के अकॉर्डिंग बटेगा। किसके अकॉर्डिंग बटेगा, कैपिटल मतलब पूंजी और समय के अकॉर्डिंग बटेगा। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा क्या होगा, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम। तो P1 मतलब पहला आदमी का जो प्रॉफिट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पहला आदमी का कैपिटल इंटू पहला आदमी का क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। दूसरा आदमी का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरे आदमी का कैपिटल पूंजी इंटू दूसरे आदमी कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा। जनरली जो ये टाइम होता है कितने बार, ये मंथ में देगा। कितने में देगा, मंथ में। कितने बार में देगा, मंथ में देगा। जैसे ये कह देगा 6 मंथ है, मान लीजिए T1 6 मंथ दे दिया और T2 कितना दे देगा, T2 दे देगा 1 वर्ष। ये मत कर दीजिएगा कि T2 का मान 1 रख दीजिएगा और T1 का मान 6। ये जो समय जो रहेगा, ये यूनिट जो होना चाहिए समय का सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। अगर दोनों मंथ में तो दोनों मंथ ही रखिए, या दोनों वर्ष में है तो दोनों को वर्ष में रखिए। तो चूंकि यहां देख रहे थे कि दोनों वर्ष में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक वर्ष और एक मंथ में रहेगा तो दोनों को एक ही में बदल दीजिए, चाहे तो दोनों को वर्ष में बदल दीजिए तो दोनों को मंथ में बदल दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर जो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा P1 रेशियो P2, पहला आदमी कितना लगा रहा है तो 1 लाख इंटू टाइम कितना है तो 1 वर्ष रेशियो, दूसरा आदमी कितना लगा रहा है 2 लाख इंटू कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए। तो कितना हो जाएगा 1:4। तो प्रॉफिट का रेशियो कितने में बटेगा, 1:4। तो यही बोल रहा है कि एक मिश्रित साझेदारी में, एक कंपाउंड पार्टनरशिप में अलग अलग निवेशक द्वारा अलग अलग समय के लिए पैसा निवेश किया जाता है। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो कैपिटल इंटू टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, बटेगा। यहाँ P1 क्या है, तो पार्टनर्स 1 का प्रॉफिट है, P का मतलब प्रॉफिट। C1 क्या होता है, कैपिटल मतलब पूंजी होता है, तो पार्टनर 1 का कैपिटल है। T1 क्या होता है, तो टाइम, जितने समय के लिए पार्टनर 1 ने पूंजी लगाया है। P2 क्या है, P का मतलब प्रॉफिट होता है, T2 का मतलब होता है पार्टनर नंबर 2। C2 का मतलब क्या होता है, C का मतलब कैपिटल और 2 का मतलब पार्टनर नंबर 2। पार्टनर नंबर 2 द्वारा कितना पूंजी लगता है, T2 मतलब पार्टनर नंबर 2 कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो वही कह रहा है। तो P1 रेशियो P2 इक्वल टू C1 इंटू T1 रेशियो C2 इंटू T2 होता है। इससे पहले वाला जो बढ़ते थे तो कहते थे कि जब टाइम सेम रहता था तो हम लोग क्या कहते थे, मान लीजिए कि टाइम सेम रहता था तो प्रॉफिट का रेशियो होता था कैपिटल के रेशियो के बराबर होता था। क्यों, मान लीजिए कि पहला का कैपिटल है C1 और टाइम सेम है, मतलब मान लीजिए कि दोनों के लिए टाइम T है तो T लिख दिए, और दूसरा आदमी का कैपिटल पूंजी C2 है, टाइम मान लीजिए दोनों के लिए सेम है तो T। तो T से T कट जाएगा तो देख रहे होंगे कि C1 रेशियो कितना आ गया, C2। T1 रेशियो C2 कब आता था, जब टाइम आपका सेम रहता था। तो T क्या हो जाता था, कट जाता था। T कट जाता था तो ऐसे साझेदारी को क्या कहते हैं, ऐसे साझेदारी को हम लोग कहते थे सिंपल पार्टनरशिप, सामान्य साझेदारी। जब आपका टाइम दोनों के लिए अलग अलग रहेगा तो वैसे पार्टनरशिप को कहते हैं हम लोग कंपाउंड पार्टनरशिप, मिश्रित साझेदारी या यौगिक साझेदारी। यौगिक साझेदारी या मिश्रित साझेदारी या कंपाउंड पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लीकेशन के रेशियो में बढ़ता है। और जनरली क्या होता है कि टाइम कितने बार आपको एक का दे देगा वर्ष में और दूसरे का दे देगा मंथ में। टाइम याद रखिएगा, टाइम आपका दोनों क्या होना चाहिए, तो टाइम आपका दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि जो रेशियो होता है, रेशियो का तो कोई यूनिट नहीं होता है। P1 रेशियो P2 मतलब प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहे हैं, तो रेशियो का तो कोई यूनिट होता नहीं है। इसीलिए हम बोले थे, जैसे ये दोनों लाख में था, जैसे ये 1 लाख था, टाइम कितना था 1 ईयर था, दूसरा कितना था 2 लाख था, टाइम कितना था 2 ईयर था। तो देखिए ईयर से ईयर कट गया और लाख से लाख कट गया। तो क्योंकि रेशियो जो होता है वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है, इसलिए दोनों एक ही में रखिएगा। अगर मान लीजिए कितने बार क्या होता है, आप लिख देगा लैंग्वेज में 10 लाख और एक जगह लिख देगा 10,000, आप क्या कीजिएगा,
तेजी से बनाने के चक्कर में एक जगह 10,000 लिख देगा, आप 10,000 लिख दीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा, दूसरा आदमी का कहेगा 10 लाख, आप यहाँ पे 10 से लिख दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1000 में था, ये लाख में था, तो ऐसा लिखना क्या है, गलत है। दोनों को लिखिए, चाहे तो दोनों को लाख में लिखिए या दोनों को 1000 के फॉर्मेट में लिखिए। ये नहीं कि 1 लाख में लिख दीजिए और दूसरा को क्या लिख दिए, 1000 में लिख दिए। जैसे एक लिख दिए 10,000 और एक 1 लाख है, क्या ये रेशियो बनेगा? तो कहिएगा 10,000 तो लिख दिए सर, ये लाख है। यहाँ तो रेशियो में जब देख रहे होंगे कि यूनिट आ गया, लाख आ गया, इसको भी कन्वर्ट कीजिए। 1 लाख का मतलब कितना होता है, 1 लाख का मतलब लिख दीजिएगा सर, 1 लाख में कितना हो जाएगा, 10,000 तो लिखबे करेंगे सर जी, एक और जीरो चढ़ा देंगे, यहाँ लिख देंगे 1 लाख के बदले कितना लिखना चाहिए था, 1, कै गो जीरो लिखना चाहिए था, तो 5 जीरो। अब देखिए दोनों क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं, तो क्या होना चाहिए, जो भी प्रॉफिट का रेशियो लिख रहे हैं वो आपका यूनिट लेस होना चाहिए। तो टाइम क्या होना चाहिए, दोनों के लिए आपको सेम होना चाहिए। और जो भी कैपिटल है, चाहे तो दोनों लाख में होना चाहिए या दोनों 1000 में के रूप फॉर्मेट में रहना चाहिए। अलग अलग रहेगा तो उसको एक में बना दीजिएगा आसानी से आप। तो चलिए देखते हैं आप टाइप्स ऑफ पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं। अब टाइप्स ऑफ पार्टनर, साझेदार के प्रकार। तो देखिए साझेदार या पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर, सक्रिय साझेदार, और दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर, निष्क्रिय साझेदार। तो दोनों को देखते बारी बारी से होता क्या है, एक्टिव पार्टनर क्या होता है और स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। एक्टिव पार्टनर का क्या डिफिनीशन दे रहा है, जो भागीदार स्वेच्छा से व्यवसाय का सक्रिय रूप से प्रबंधन करता है उसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय भागीदार। ठीक है, क्या होता है कि मान लीजिए कि 2 आदमी है, ठीक, दोनों आदमी क्या किया, इन्वेस्ट किया। मान लीजिए ये 1 लाख किया और ये कितना किया, 2 लाख किया, ठीक। अब ये क्या करेगा कि बिजनेस में ये टाइम भी देगा, क्या करेगा, टाइम देगा। तो जब टाइम दे रहा है, ये बिजनेस में टाइम दे रहा है, तो ये तो अपना सैलरी भी लेगा, तो लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में इसको सैलरी के रूप में भी मिलेगा। क्या मिलेगा, इसको सैलरी के रूप में मिलेगा। दूसरा आदमी क्या है, खाली पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो पूंजी इन्वेस्ट करेगा। तो जो कोई पूंजी इन्वेस्ट करता है और जो कोई काम नहीं करता है मैनेजमेंट का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर का। जो आपको बिजनेस में पैसा के साथ ही साथ क्या करे, टाइम भी दे और मैनेजमेंट भी करे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव पार्टनर, सक्रिय साझेदार। तो सक्रिय साझेदार को क्या मिलेगा, तो वेतन भी मिलेगा आपको, मंथली क्या मिलेगा आपको, वेतन भी मिलेगा। लेकिन जो भी आपका स्लीपिंग पार्टनर है, तो वो तो अपना खाली प्रॉफिट ही लेगा, वेतन तो लेगा नहीं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निष्क्रिय साझेदार या स्लीपिंग पार्टनर, जो क्या करे, केवल पैसा लगाए, केवल क्या करे, पैसा का इन्वेस्टमेंट करे, पैसा लगाए और समय ना दे, क्या करे, टाइम नहीं दे। ये टाइम नहीं देता और मैनेजमेंट में नहीं रहता। ये जो आदमी मैनेजमेंट में रह रहा है, समय दे रहा है, उसको तो आपको सैलरी भी देना पड़ेगा, तो वो आपका प्रॉफिट के साथ साथ क्या लेगा, सैलरी भी लेगा। तो जो भी स्लीपिंग पार्टनर होता है उसको सैलरी नहीं मिलता है, जो भी एक्टिव पार्टनर होता है उसको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। अब हम लोग समझ गए कि पार्टनरशिप होता क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनर कितने होते हैं और टाइप ऑफ पार्टनरशिप कितने होते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन की ओर। अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 पार्टनर्स P, Q and R invested in a business. P invested 5,000 for 7 months, Q invested 6,000 for 7 months and R invested 7,000 for 7 months. Find the ratio of their profits. 3 साझेदार P, Q, R। कितना साझेदार है, तो 3 साझेदार है, 3 पार्टनर्स है P, Q, R। और क्या क्या है कि एक व्यवसाय में निवेश किया है P ने 7 महीने के लिए। अब देखिए P के लिए टाइम कितना दे रहा है, तो P के लिए जो है टाइम दे रहा है आपको 7 महीना। अब पैसा कितना लगा रहा है, कैपिटल, तो कहिएगा सर 5,000 लगा रहा है, यहाँ C लिख दिया ऊपर कैपिटल। अच्छा टाइम कितना लग रहा है, तो कहिएगा सर 7 माह, ठीक है, ठीक। अच्छा Q कितना लगा रहा है, तो कहिएगा सर Q भी 7 महीने के लिए 6,000 रुपया लगा रहा है, 6,000 रुपया लगा रहा है, कितने मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए। और R कितना लगा रहा है, 7 महीने के लिए 7,000 लगा रहा है, R जो है 7,000 लगा रहा है 7 महीने के लिए। एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, चूंकि टाइम था तीनों में क्या था, सेम था, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा कैपिटल के रेशियो के समान होगा। तो क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, P Q R का
प्रॉफिट का रेशियो जो हो जाएगा तो वो किसके अकॉर्डिंग बटेगा, तो कहिएगा सर टाइम सेम है, टाइम सेम है, यहाँ टाइम क्या है, सेम है, कैपिटल के रेशियो के अकॉर्डिंग बटेगा। C1 रेशियो C2 रेशियो C, तो कितना हो जाएगा 5000 रेशियो 6000 रेशियो 7000। देख रहे हैं कि सभी जो है यूनिट लेस है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो 3 जीरो सब में से काट लिए तो कितना आ गया 5 रेशियो 6 रेशियो कितना आ जाएगा 7, 5 रेशियो 6 रेशियो कितना हो जाएगा 7। प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा 5 रेशियो 6 रेशियो 7। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा डी। दूसरा क्या कर सकते थे कि T1 C2 T2 C3 T3, मतलब टाइम से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे आप। तो प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं, तो कहिएगा सर टाइम तो कट ही जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते थे C1 T1 रेशियो C2 T2 रेशियो C3 T3। बताइए कितना था, तो कहिएगा सर 5000 था। टाइम कितना था, तो 7 महीना था। दूसरा 6000 था, कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए, सभी मंथ में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कितना था 7000 था सर, और 7 महीने के लिए था। 7 सब में कॉमन आता था, इसमें कट जाता, 000 सब में से कट जाता है तो कितना आ जाता 5 रेशियो 6 रेशियो कितना हो जाता 7। आप ऐसे भी बना सकते थे क्योंकि टाइम जो था वो तो कटना ही कटना था। तो किस रेशियो में बटेगा PQR का प्रॉफिट, तो कहिएगा सब 5 रेशियो 6 रेशियो 7। जो कैपिटल का रेशियो होगा वही आपका प्रॉफिट के रेशियो हो जाएगा, क्योंकि टाइम क्या है सेम है। या टाइम से आप मल्टीप्लाई भी करते तीनों में तो क्या हो जाता, टाइम कट जाता तो आपको बच जाता केवल कैपिटल का रेशियो। कितना हो जाता काटने के बाद, तो 5 रेशियो 6 रेशियो 7। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि 3 पार्टनर है PQR, ठीक है, 3 पार्टनर है PQR। P ने कितना इन्वेस्ट किया, तो कहिएगा सर 5000 रुपया इन्वेस्ट किया। कितने टाइम के लिए, तो कैपिटल लिख दिया, यहाँ टाइम यहां लिख लेते हैं, कितने टाइम के लिए, तो कहिएगा 7 मंथ के लिए, ठीक है। अच्छा, P ने कितना 7 महीने के लिए 5000 रुपया लगाया। Q ने कितना लगाया 5 महीने के लिए 6000 लगाया। Q था तो कितना लगाया 6000 रुपया लगाया। कितने महीने के लिए लगाया, तो कहिएगा सर 5 मंथ के लिए। तो टाइम देख रहे होंगे कि टाइम में सभी जगह क्या है, मंथ है। अब R ने कितना लगाया, R ने 3 महीने के लिए 7000 लगाया, तो 7000 रुपया लगाया कितने महीने के लिए, तो 3 मंथ के लिए। तो देख रहे होंगे कि कैपिटल में भी सेम यूनिट है, टाइम में भी सब सेम यूनिट है, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, तो सर कैपिटल इंटू टाइम होगा। क्यों कैपिटल इंटू टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे सर सभी जगह टाइम क्या है, समान नहीं है, इक्वल नहीं है, टाइम क्या है सेम नहीं है। अगर सेम रहता तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो किसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो कैपिटल के रेशियो के बराबर। लेकिन यहाँ पे जो टाइम है, टाइम जो है P के लिए 7 है, Q के लिए 5 है और R के लिए 3 मंथ है। तो क्या हो जाएगा, तो जो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, तो कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो के समान हो जाएगा। C1 T1 रेशियो C2 T2 रेशियो, चूंकि 3 पार्टनर है तो C1 लिख दिया पहला आदमी का कैपिटल, C2 दूसरा का और C3 तीसरा का। टाइम T1 T2 T3 लिख रहे। अच्छा बताइए C1 कितना था, तो कहिएगा सब 5000 रुपया था। टाइम कितना था, तो कहिएगा सर 7 मंथ था। रेशियो दूसरा कितना था, तो 6000 रुपया था। कितने महीने के लिए, तो 5 महीने के लिए था, ठीक है। तीसरा कितना था, तो सर 7000 रुपया था। कितने मंथ के लिए, तो 3 मंथ के लिए। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। 000 सब में आ रहा था तो सर काट लेते हैं, तो बचा कितना, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा, 7 21। अब कटेगा नहीं, तो 35 रेशियो 30 रेशियो 21, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी जाएगा। तो ये कौन सा पार्टनरशिप है, तो कहिएगा सर कंपाउंड है। ये कौन सा है, कंपाउंड पार्टनरशिप है। और जो इससे पहले वाला था वो क्या था, तो सिंपल पार्टनरशिप था। पार्टनरशिप। अब इस क्वेश्चन में देखिए ABC 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर ABC, और 1 वर्ष के लिए लगा रहा है। टाइम तीनों के लिए क्या है, सेम है। तीनों के लिए टाइम क्या है, सेम है। टाइम क्या है, तीनों के लिए सेम है, 1 वर्ष।
तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप, जो प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो जो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा वो कैपिटल के रेशियो के समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल के रेशियो के समान। तो C1 रेशियो, C2 रेशियो, C3, क्योंकि टाइम क्या है तीनों के लिए सेम है, एक वर्ष के लिए लगा रहा है। तो पूछ रहा है वर्ष के अंत में उनके लाभ का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। बता देते हैं हम। तो कितना है कैपिटल, तो पहला वाला का है सर 2/5 है, दूसरे वाला का कितना है, तो दूसरे वाला का है सर 3/4 है, तीसरे वाला का कितना है, तो 2/3 है। यही है रेशियो कैपिटल का, 2/5 रेशियो, 3/4 रेशियो, 2/3। अच्छा, जो रेशियो होता है ये कभी भी फ्रैक्शन में होता नहीं है या डेसिमल में होता नहीं है। यहाँ पे रेशियो क्या में आ रहा है प्रॉफिट का, तो फ्रैक्शन में आ रहा है, भिन्न के रूप में आ रहा है। इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा इंटीजर के रूप में। तो इंटीजर के रूप में कैसे बनेगा, तो जो भी आपको नीचे वाला दिया हुआ रहता है उसका क्या कर लीजिए, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कीजिए। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कीजिएगा रेशियो में सब में, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो बताइए 5, 4 और 3, इन्हीं के कारण ना आपको फ्रैक्शन में आ रहा है। रेशियो क्या होता है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और डेसिमल में नहीं होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, इंटीजर के रूप में होना चाहिए। यहाँ तो देख रहे हैं कि 2/5 रेशियो, 3/4 रेशियो, 2/3 आ रहा है। ये क्या है, फ्रैक्शन के रूप में है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे सर, अगर सर 5 और 4 और 3 से भाग लग जाता तो फ्रैक्शन में आता नहीं। तो हम लोग क्या किए कि 5, 4, 3 का एलसीएम ले लिए, क्योंकि एलसीएम से क्या होता है कि उसमें भाग पड़ जाता है। 5, 4, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सर तीनों का मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 5 का 20, 20 या 60, इसका मतलब सर 60 आया एलसीएम। तो जो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, जो P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 2/5 है, तो सर इसको 60 से गुना कर देते हैं। 3/4 है सेकेंड, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/3 है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 60 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा कि 60 से जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा ये क्या में बदल जाएगा, इंटीजर में बदल जाएगा। अच्छा, अभी भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ 60 सब में कॉमन है, तो 60 तो सब में कट भी जाएगा, तो अभी भी रेशियो 2/5 रेशियो, 3/4 रेशियो, 2/3 है। तो 60 से सब में गुना करने पे रेशियो पे इफेक्ट पड़ा नहीं, और क्या हो जाएगा, ऐसे करने पे आपका रेशियो जो हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में हो जाएगा। तो जो भी एलसीएम आ रहा है तो सब में गुना कीजिए, सब में मल्टीप्लाई कीजिए। अगर सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रेशियो का फॉर्म चेंज नहीं होता। अभी भी देखिए 60-60 सब में कॉमन था, तो 60-60 कट जाएगा, तो 2/5 रेशियो, 3/4 रेशियो, 2/3 है, अभी भी वही है। लेकिन ऐसे करने से क्या हो जाएगा, जो रेशियो हो जाएगा इंटीजर के रूप में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए काट लेते हैं, तो कटेगा, काट लेते हैं। तो सर 5 से काटे थे कितने बार में, तो 12 बार में हो गया। सर 4 से काटे थे कितने बार में, सर 15 बार में कट गया। 3 से काटे थे कितने बार में, 20 बार में कट गया। तो कितना हो गया, 12 दूना का 24, 15 तिया 45, 20 दूना का 40, कितना हो जाएगा 24 रेशियो 45 रेशियो 40, कितना आ जाएगा 24 रेशियो 45 रेशियो 40। प्रॉफिट का आपका यही रेशियो बन जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, 24 रेशियो 45 रेशियो 40, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा, कितने बार जो होगा आपको टाइम या कैपिटल जो होगा फ्रैक्शन में देगा, क्या में फ्रैक्शन में देगा। और जानते हैं कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में होता नहीं है। आपको जो भी प्रॉफिट का रेशियो अगर कभी भी आपको अगर फ्रैक्शन में आएगा, तो क्या कीजिए कि जो भी नीचे वाला है उसका एलसीएम ले लीजिए और उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो सभी जो रेशियो हो जाएगा वो किस में बदल जाएगा, एक इंटीजर के रूप में। इंटीजर के रूप में बदल जाएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि रेशियो जो होता है अपने क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए ना तो डेसिमल में होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए 3 साझेदार हैं, तो क्या कर रहा है 5 रेशियो 7 रेशियो 8 के अनुपात में निवेश किया। तो जो कैपिटल का रेशियो है C1, C2 और C3 वो कितना है, 5 रेशियो 7 रेशियो 8। टाइम क्या है, अलग अलग है कि सेम है, तो सर कहिएगा सर टाइम अलग है। T1, T2, T3 कितना दे रहा है, तो T1 दे रहा है आपको 14 मंथ, ये मंथ में, दूसरा भी मंथ में ही है और तीसरा भी मंथ में है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई एक ईयर में रहता तो उसको मंथ में लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी रेशियो आता है, यहाँ जो देख रहे हैं रेशियो, ये क्या होना चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए। तो मंथ मंथ सब में आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर कोई ईयर में देगा कोई मंथ में देगा तो दोनों को मंथे में लिख दीजिएगा, ठीक। तो
देख रहे होंगे कि टाइम यहाँ क्या है, सेम नहीं है, टाइम इक्वल नहीं है। टाइम जब भी सेम नहीं रहता है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? तो सर कैपिटल इंटू टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता है प्रॉफिट। तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 लिख दिए, कितना हो जाएगा? तो C1 इंटू T1 रेशियो C2 इंटू T2 रेशियो C3 इंटू T3, यही होगा। तो कितना हो जाएगा? कैपिटल है आपको 5, मंथ कितना है? तो सर कहिएगा सर 14 है, 14 25 70 रेशियो 7 इंटू कितना हो जाएगा? 8 रेशियो 8 इंटू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो देख रहे होंगे कि 7 से सर कट रहा है, तो काट दीजिए 7 से कटा, 7 इसमें भी है कॉमन, 7 यहां से कटेगा तो 7 दूना का 14 आ गया। 10 रेशियो 8 रेशियो 8 अभी भी कटेगा सर, तो काट लेते हैं क्योंकि रेशियो काट छाट के लिखा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, दोबारा फिर कटना नहीं चाहिए। अभी भी कटेगा सर 2 से, तो ये 2 से काटेंगे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 4। अब नहीं कटेगा सर क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। रेशियो जब भी होता है काट छाट के लिखा जाता है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब तो 5 4 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक को छोड़ के, एक तो सब में कॉमन रहता है। तो कितना हो जाएगा? तो 5 रेशियो 4 रेशियो 4। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जाएगा ए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो पार्टनर है, एक है शकील, शकील ने क्या किया कि 20,000 रुपया लगाया। शकील कितना लगा रहा है? तो शकील जो है वो लगा रहा है 20,000 रुपया। कितने का इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल? तो C1 है सर आपका 20,000 रुपया। रुपया निवेश करके एक सॉफ्टवेयर व्यवसाय को शुरू किया। 6 महीने के बाद नील ने 30,000 रुपये के पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। तो नील जो था 6 महीने के बाद आ रहा है, कितने महीने के बाद आ रहा है? 6 महीने के बाद। और कितना पूंजी लेकर आ रहा है? तो कहिएगा सर 30,000 रुपया लेके आ रहा है। ठीक है, लिख लिए। 1 वर्ष के बाद मतलब साल के अंत में कितना आपको मिलेगा शकील को, यही पूछ रहा है। यदि 1 वर्ष के बाद उन्होंने 21,350 रुपया लाभ के रूप में कमाया, टोटल प्रॉफिट कितना दे रहा है? तो टोटल प्रॉफिट हो रहा है सर इस बिजनेस में 21,350, 21,350 रुपया टोटल प्रॉफिट है ये। कब ये प्रॉफिट मिल रहा है? 1 वर्ष के अंत में। मतलब पूंजी कितने वर्ष के अंत में आपको मिलेगा? जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा 1 वर्ष के अंत में, लास्ट में। तो बताइए शकील जो था, शकील क्या था? तो शुरू से लगाया था 20,000 रुपये लगाया था, शुरू में लगाया और लगा के लिया, तो मतलब इसके लिए टाइम कितना मिला? तो कहिएगा सब साल का बात कर रहा है, साल के अंत में बात कर रहा है, मतलब प्रॉफिट का। तो शुरू से लगाया तो इसको पूरे पूरे कितना मिल गया? 12 मंथ मिला, 12 मंथ मिल गया। T1 लिख दिया। T2 कितना होगा? तो जो सब 6 महीने के बाद आया है। अच्छा बताइए, जब ये शकील ने लगा दिया पैसा, इसके 6 महीना के बाद आया है, कौन 6 महीना के बाद आया? तो नील आया। तो 6 महीना के बाद आया, टोटल टाइम आपको यहां से यहां प्रॉफिट के लिए जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? तो सर 1 वर्ष मतलब 12 मंथ। तो 6 महीना बाद आया, इसका मतलब नील ने कितना महीना तक पूंजी इन्वेस्ट किया? तो सर 12 में से 6, चूंकि 6 महीना बाद आ रहा है मतलब 6 ही महीना ना इन्वेस्ट किया सर पूंजी ये। तो कहिएगा सर ठीक बात कर रहे हैं। तो T2 कितना हो जाएगा? 6 मंथ। क्यों हो जाएगा 6 मंथ? क्योंकि 6 महीना का बाद आ रहा है, अंतिम का 6 ही महीना ने पूंजी इन्वेस्ट किया। जो शकील था, शकील तो शुरू से इन्वेस्ट कर रहा है, उसको कितना मिला टाइम? तो पूरे के पूरे 1 साल मिला। तो जो देख रहे होंगे कि टाइम यहाँ दोनों जगह क्या सेम नहीं है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो के समान हो जाएगा। तो C1 T1 रेशियो C2 T2। अब बताइए C1 कितना है? तो कहिएगा सर 20,000 है। टाइम कितना है? तो 12 मंथ है। T2 क्योंकि देखिए दोनों को मंथ में बदल दिया है, पहला आदमी को भी 12 मंथ, 1 वर्ष लिखा था तो 12 मंथ, और दूसरा के लिए तो 6 ही मंथ था। अगर पहला वाला बात कीजिएगा तो पूरे पूरे 1 साल लगा। आप उसको क्या लिखिए, क्योंकि दोनों का समय जो होना चाहिए एक ही यूनिट में लिखना है, चाहे तो दोनों को वर्ष में लिखिए, चाहे तो दोनों को मंथ में लिखिए। तो मंथ में लिख दिया हम लोग। C2 कितना है? तो C2 सर आपको 30,000 रुपया कितने महीने के लिए लगा रहा था? अंतिम 6 महीने के लिए ही लगा रहा है, 6 महीने के अकॉर्डिंग मिलेगा उसको पूंजी और टाइम के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? तो कट जाएगा, चारों जीरो काट लिए, तो कितना हो गया? 12 दूना का 24, अभी भी कट रहा है, 36 18 अभी भी कटेगा सर।
6 से काटेंगे तो 4:3। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, तो P1 और P2 का जो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। प्रॉफिट किस में बटेगा, 4:3। तो पूछ रहा है कि शकील का हिस्सा। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो कहिएगा सर 21,350। तो बताइए 21,350 यहां लिख दिए, 21,350 रुपये। रेशियो में टोटल कितना प्रॉफिट, तो 4 3 7, 4 यूनिट और 3 यूनिट, कितना यूनिट है, 7 यूनिट। 21,350 किसका वैल्यू है, 7 यूनिट का। तो किसका पूछ रहा है, शकील। तो शकील कौन है, पहला आदमी शकील है, मतलब 4 यूनिट का आपको मान पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 7 से कटेगा सर, 7 21, 0 7 5 35, फिर 0, कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे सर आपको आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो 5 का 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12,200। कितना आ जाएगा, 12,200। कैसे निकाले, तो सर ऐसे निकाले कि 21,350 रुपया रेशियो में कितना है, तो कहिएगा सर, अगर बात कीजिएगा यहाँ 4 3 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का मान 21,350 रुपया। एक यूनिट का, चूंकि रेशियो में बात कीजिएगा तो 4 और +3 कितना हो जाएगा, 7 यूनिट आ जाएगा। तो 7 यूनिट का मान कितना है, 21,350। चूंकि रेशियो तो ओरिजिनल नहीं होता है, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि यहाँ प्रॉफिट का जो रेशियो आ रहा है 4 रेशियो कितना आ रहा है, 3। ओरिजिनल बनाने के लिए हम लोग बचपन में एक्स वगैरह मानते थे, तो ये हो जाता था 4x, इसका हो जाता था कितना, 3x। एक्स से मल्टीप्लाई कर देते थे तो ओरिजिनल बन जाता था। तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, तो 4x + 3x ये कितने के बराबर है, 21,350। तो 7x का मान किसके बराबर है, 21,350। यही चीज हम डायरेक्ट लिख रहे थे, x बराबर कितना हो जाएगा, x जिसको हम लोग 1 यूनिट कर रहे हैं, 21,350 डिवाइडेड बाई 7, यही तो कर रहे थे। और चूंकि 4x का मान पूछ रहा था, यहाँ 4x x का मान निकल गया, तो 4x का निकल जाएगा, तो 21,350 डिवाइडेड बाई 7 इंटू कितना हो जाएगा 4। इसी को सॉल्व किए थे तो कितना आया था, 12,200 आया था। यही चीज अब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो प्रॉफिट टोटल जो था तो कितना था, 21,350। किसका वैल्यू था 21,350, तो 7 का, तो किसका मान पूछा था, तो 4 यूनिट का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ गया, 12,200 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ई जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पढ़िए, क्या कह रहा है कि मोहन ने 40,000 रुपया लगाया। तो मोहन का कैपिटल कितना है, C1 लिख दिए, मोहन जो है उसका कैपिटल C1 लिख दिए, 40,000 रुपया लगाया। 6 महीने के बाद 60,000 रुपये के पूंजी के साथ सुरेश आकर जुड़ गया। सुरेश मतलब C2 लिख रहे हैं, यहाँ मोहन लिख देते हैं, मोहन का कैपिटल MOHAN मोहन, यहाँ क्या लिख देते हैं, सुरेश। सुरेश कितना लगा रहा है, तो सुरेश कहिएगा सर 60,000 रुपया लगा रहा है। कितने महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद, तो 3 वर्ष बाद। अच्छा बताइए, मोहन जो है तो शुरू से लगाया है पूंजी, तो शुरू से लगाया, तो 3 वर्ष के बाद जो भी लाभ मिलेगा, तो इसका मतलब मोहन जो था शुरू से लेके कहां तक था, तो लास्ट के 3 वर्ष तक था। इसको टाइम कितना मिला मोहन को पूंजी इन्वेस्ट करने के लिए, तो कहिएगा सर 3 वर्ष। तो 3 वर्ष है, मतलब इसको महीना में बदल देते हैं। एक वर्ष में कितना महीना होता है, तो 12 महीना, मतलब 36 मंथ हो जाएगा, तो बढ़तिया ही 36 हो जाएगा, क्योंकि एक साल में कितना मंथ, 12 मंथ। अब ये जो सुरेश था, तो ये तो 6 महीना बाद आया, 6 महीना बाद आया, इसका मतलब शुरुआत के 6 महीना तक ले तो काम किया नहीं, 6 महीना के बाद, तो 6 महीना तो कम करना पड़ेगा 36 महीना में से। क्यों, क्योंकि सर जी 6 महीना के बाद आ रहा है, शुरुआत का 6 महीना तो पूंजी लगाया नहीं, तो इसके लिए टाइम कितना मिला, तो कहिएगा सर इसके लिए तो 36 मंथ नहीं मिलेगा, क्योंकि सर 6 महीना तो ये काम ही नहीं किया। इसका मतलब 36 में से 6 जाएगा, इसको तो 30 से मंथ मिला पूंजी इन्वेस्ट करने के लिए। और मोहन को कितना मिला, तो मोहन को पूरे के पूरे 3 साल मिला। सुरेश को कितना मिला, तो 30 मंथ मिला। क्यों मिला, क्योंकि सर 6 महीने के बाद आ रहा है, इसका मतलब 6 महीना तक तो पूंजी इन्वेस्ट किया नहीं। तो 3 वर्ष के बाद बोल रहा है इसको लाभ कितना हो रहा है, तो 13,950।
अच्छा बताइए, प्रॉफिट का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों जगह यहाँ टाइम अलग अलग है। तो C1 इंटू T1 रेशियो C2 इंटू T2। तो C1 कितना है, तो कहिएगा सर 40,000 है। T1 कितना है, तो 36 है, क्योंकि मंथे में है तो कोई दिक्कतें नहीं है। C2 कितना है, 60,000 रुपया है। और T2 कितना है, तो 30 मंथ है। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। अभी और कटेगा, 4 इंटू 36 है, यहाँ कितना है, 6 इंटू 30 है। तो काट लेते हैं, 6 से काट लेते हैं, 6 छक्का 36। अभी और कटेगा, 6 पचे 30। तो कितना हो जाएगा, 4:5। प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5। इसी रेशियो में मिलेगा आपको 3 वर्ष के बाद। इसका मतलब 3 वर्ष के बाद टोटल प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, तो कहिएगा सर 4 + 5 कितना यूनिट हो जाएगा, 9 यूनिट। चूंकि रेशियो है तो ओरिजिनल नहीं है। 9 यूनिट का मान दे रहा था, किसके बराबर था 9 यूनिट का मान, तो 13,950। 13,950 के बराबर है। तो 9 यूनिट का मान 13,950 रुपया, एक यूनिट का मान जिसे बचपन में एक्स वगैरह कहते थे, तो 13,950 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, कटेगा 9 एकम 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 9, 9 पचे 45, फिर 9 पचे 45, 1,550 रुपया हो जाएगा। किसका पूछ रहा था, तो लाभ में मोहन का हिस्सा। तो मोहन का हिस्सा रेशियो में कितना है, तो मोहन तो पहला आदमी है तो 4 यूनिट का मान पूछ रहा है। मोहन तो 4 यूनिट है ना, इसको प्रॉफिट मोहन कितना है, 4 यूनिट। 1 यूनिट का निकल गया था, 4 यूनिट का आसानी से निकाल दीजिएगा। 1 यूनिट का मान कितना, 1,550, तो 4 यूनिट का मान, तो 4 इंटू 1,550 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा सर ये 6200 रुपया। अब डायरेक्ट भी बना सकते थे, कैसे, तो कहिए सर 13,950 रुपया किसका वैल्यू है, तो 13,950 रुपया वैल्यू है सर रेशियो में 549 का। तो किसका मान पूछ रहा था, तो कहिए सर मोहन, मोहन कितना था, तो 4, 4 का निकाल लेते हैं। तो 9 का मान दिया हुआ था 13,950, पूछ रहा था 4 का मान, तो आसानी से निकाल लेते। काटते थे कितने बार में कट जाता था, 1,550 बार में। 1,550 इंटू 4 करते थे, कितना आ जाता, 6200, 6,200 रुपी। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी सी ने कितना लगाया, तो 2,50,000 रुपया, 3 लाख रुपया और 3.5 लाख रुपया का निवेश किया, और कितना इसको प्रॉफिट हुआ, 1,87,200 रुपया का। कब हुआ, तो सर वार्षिक लाभ बोल रहा है, मतलब 1 वर्ष के अंत में। ए बी सी शुरू से ही लगाया, लेकिन प्रॉफिट कब मिल रहा है, 1 वर्ष के अंत में। ऐसा कहीं नहीं कह रहा है कि बी जो है 6 महीने बाद आया, या सी जो है 4 महीने बाद आया। तो कह रहा है ए बी सी ने पैसा लगाया और जो लाभ मिल रहा है साल के अंत में मिल रहा है। इसका मतलब टाइम जो है ए बी और सी तीनों के लिए क्या है, सेम है। टाइम कितना है, तो कहिएगा सर तीनों के लिए सर 1 वर्ष है। कैपिटल कितना है, तो C1, C2 और C3। तो बताइए कितना है कैपिटल, तो कहिएगा सर इसके लिए है सर 2,50,000 रुपया। C2 कितना है, बी कितना लगा रहा, तो 3 लाख रुपया, 3 लाख। C3 कितना लगा रहा, 3,50,000। तो प्रॉफिट का रेशियो कैसे बटेगा, तो सर डायरेक्ट कैपिटल के रेशियो के बराबर कर दीजिए, या टाइम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर टाइम क्या है, तीनों में सेम है, 1-1 वर्ष है। क्योंकि वर्ष के अंत में मिल रहा लाभ, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। इसका मतलब ए बी सी तीनों ने 1 साल तक ले पूंजी लगाया। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल इंटू टाइम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम सब में 1 आएगा तो 1 ही रहेगा। तो डायरेक्ट कर लीजिए C1। अगर कर्बो कीजिएगा तो देखिए C1 इंटू 1 1 साल, C2 इंटू 1 1 साल, C3 इंटू 1 1 साल, यहां भी लिख दिए। तो 1 सब में था, तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 कट जाएगा, क्योंकि 1 सब में कॉमन आएगा। जो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा वो डायरेक्ट आपको लिखना चाहिए था, कैपिटल के रेशियो के इक्वल होगा, क्योंकि टाइम क्या है, सेम। कितना हो जाएगा, तो ये हो गया सर 2,50,000, ये हो गया 3 लाख, तीसरा कितना है, 3,50,000। काटना है तो काट लीजिए, तो काट लेते हैं सर, 4 जीरो सब में है तो काट लेते हैं।
तो कितना हो जाएगा 25:30:35। अभी भी कट रहा है सब। तो प्रॉफिट का रेशियो हम लोग काट छाट के लिखेंगे, क्योंकि रेशियो का मतलब ही होता है काट छाट के लिखना। सर 5 से कट रहा है तो काट लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 25, 5 6 30, 5 7 35। 5 से काटे तो 5 बार में कटेगा, 30 जो होगा 6 बार में कटेगा, 35 जो होगा 7 बार में कटेगा। तो जो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा वो होगा 5:6:7। टोटल प्रॉफिट दे रहा था, हमारे अनुसार टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है रेशियो में, तो जोड़िएगा तो कहिएगा सब 5 + 6 + 7, 7 × 4 = 13, 13 × 5 = 18 यूनिट। कितना आ रहा है 18 यूनिट। 18 यूनिट का मान दे रहा था। 18 यूनिट का मान कितना दे रहा था, तो 18 यूनिट का मान था सर 1,87,200 रुपया। कितना था 1,87,200 रुपया। एक यूनिट का मान 1,87,200 डिवाइडेड बाई 18। काटना है तो काट लीजिए, एक बार में कटेगा, फिर 18 को 72, यहाँ 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, तो डबल 0 हो जाएगा। एक यूनिट का मान आ जाएगा 10,400 रुपया। तो किसका मान पूछ रहा था, तो बी का हिस्सा। बी कौन है, तो सेकंड वाला बी था सर। तो बी का प्रॉफिट तो P2 है। P2 का रेशियो में मान कितना है, तो 6 यूनिट है। यहाँ आपसे बी का पूछ रहा है, बी का मतलब 6 यूनिट का मान पूछ रहा है। कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान है आपको 10,400, तो 6 यूनिट का निकाल लीजिए। तो 6 × 10,400 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 62,400 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 62,400 रुपया। क्या आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, कैसे बना सकते थे, डायरेक्ट हमने बताया था। 62,000 कितना आ जाएगा, 400 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बताइए डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो कहते हैं कि सर 1,87,200 रुपया किसका मान था, तो कहते हैं कि सर 1,87,200 रुपया मान था रेशियो में 6 5 11 6, कितना हो जाता, 6 5 11 7 18 का मान था। तो 1,87,200 रुपया 18 का मान था, पूछ रहा था आपको 6 का मान। 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 3 हो जाता, 3 से फिर काट देते तो 3 6 18 हो जाता, फिर कितना हो जाता, तो 3 6 18 हो गया, 3 दूना का 6 हो गया, 3 चौका 12 हो गया, 62,400। आप ऐसे भी बना सकते थे। आप एक बार और बता देते हैं डायरेक्ट निकालने के लिए। ये टोटल प्रॉफिट कितना था, तो 1,87,200 रुपये। ये किसका मान था रेशियो में, रेशियो में सर ये तीनों का प्रॉफिट का सम था, टोटल सम था प्रॉफिट का, तो कुल लाभ था। तो टोटल हमको रेशियो में कितना दिखाई दिया, 5 और 6 11, 11 7 18। ये रेशियो में 18 दिखाई दिया। 18 का मान कितना दे रहा था, तो 1,87,200। किसका मान पूछ रहा था, तो 6, क्योंकि जो बी था वो था बीच वाला। बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान रेशियो में सब 6 का मान पूछ रहा था। काटे तो 6 × 18 हो गया, 3 बार में कटा, 3 से काटे तो 3 6 18 हो गया, यहाँ 24 से 72 हो गया, डबल 0 हो गया। तो कितना हो गया 62,400, 62,400, 62,400। आंसर कितना जाएगा, 62,400। क्वेश्चन में पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अबू और सलीम ने 4:6 में निवेश किया। जो अबू और सलीम है, कैपिटल का कितना है रेशियो, तो C1:C2 दे रहा है 4:6। व्यवसाय शुरू किया, ये शुरू से ही इन्वेस्ट कर रहा है। 6 महीने के बाद, अच्छा ये जो लगाया इनके 6 महीने के बाद, 6 मंथ आफ्टर, 6 महीने के बाद कौन आ रहा है, तो शकील जो है सलीम के बराबर रकम लेके। अब ये तीसरा आदमी जाके जुड़ गया, वो कौन सा आदमी है, तो शकील है। सलीम के बराबर लेके आ रहा है, तो सलीम कितना ही कैपिटल लेके आया था, तो 6। रेशियो में बात कीजिएगा तो ये भी कितना लेके आएगा, 6। ठीक, अब आपको पता चल गया कि अबू, सलीम, शकील, इनके कैपिटल का रेशियो कितना हो जाएगा, कैपिटल का रेशियो हो जाएगा सर C1:C2:C3 = 4:6:6। क्यों, क्योंकि सर ये जो शकील जो है सलीम के बराबर लेके आ रहा है, यहां 6 है तो यहां भी 6 लिख दिए। अच्छा इनके टाइम क्या दे रहा है, कह रहा है कि 1 वर्ष के अंत में। अच्छा ये जो अबू और सलीम था ये तो शुरू से इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब ये टाइम इनको कितना मिला दोनों को, तो दोनों को मिला सर 1 वर्ष मतलब 12 मंथ।
लेकिन जो शकील है ये तो 6 महीना बाद आ रहा है, इसको टाइम कितना मिला? तो कहिएगा सर 1 वर्ष के अंत में कर रहा था, 12 मंथ तो टोटल हो गया। चूंकि 6 महीना तो ये इन्वेस्ट नहीं किया, शुरुआत का 6 महीना, केवल अंत का ही ना 6 महीना लगाया। चूंकि टोटल 1 वर्ष के अंत में लाभ मिल रहा है, मतलब अगर टाइम पीरियड टोटल 1 वर्ष है जिसमें से 6 महीना ये तो लगाया ही नहीं, तो लगाया कितने के लिए? तो अंतिम 6 मंथ के लिए लगाया, 6 मंथ। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? तो जो टाइम का रेशियो है सर वो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 12, दूसरे वाला के लिए भी 12 और तीसरे वाला के लिए केवल 6 मंथ। तो देख रहे होंगे कि टाइम जो है सेम नहीं है, अलग अलग लगा रहा है। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो के बराबर होता है। तो निकाल लीजिए C1T1 रेशियो C2T2 रेशियो C3T3। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू कितना हो जाएगा? 12 रेशियो, दूसरा कितना है कैपिटल 6, टाइम कितना है? 12 मंथ। तीसरा कितना है? कैपिटल 6, टाइम कितना है? 6 मंथ। अच्छा 6 से कट रहा था, काट दीजिए, 6 कट गया, 6 दूना का 12, तो 4 दूना का, तो कहिएगा सर अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 दूना का 8, यहां तो खाली 12 बचा, अंत वाला में खाली 6 बचा। अभी भी कटेगा सर, तो काट लेते हैं, कितने से कटेगा? तो कहिएगा सर 2 से कटेगा, क्योंकि रेशियो तो काट छाट के लिखा जाता है। ये हो जाएगा 2 से काटिएगा तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:6:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विमला ने 90,000 रुपया का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। तो विमला कितना लगा रहा है? तो विमला है, ये विमला लगा रही है सर 90,000 रुपया, C1 दे रहा है आपको। 3 महीने के बाद, इसके 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, विमला के 3 महीने के बाद पुलकित लगा रहा है। पुलकित कितना लगा रहा है? कैपिटल। तो सर पुलकित का जो कैपिटल है C2 का मान जो है वो दे रहा है 1,20,000। 3 महीने के बाद, विमला के 3 महीने के बाद पुलकित लगा है, आके क्या करा? जुड़ गया। अगले 6 महीने के बाद, अगले 6 महीने का मतलब क्या होता है कि 3 महीना तो बीत गया, जब विमला लगाई 3 महीना बीत गया, 3 महीना जब बीता, जैसे ही 3 मंथ के बाद फोन आ गया था, तो 3 महीने के बाद पुलकित आया। इसके 6 महीने के बाद, अगले 6 महीने बाद, अगला 6 महीना मतलब पुलकित के लगाने के 6 महीने बाद, तो शुरुआत से कितना महीना बीत गया? तो कहिएगा सर शुरुआत से 9 महीना बीत गया। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि शुरुआत से 9 महीने के बाद, शुरुआत से 9 महीने के बाद, तो शुरुआत से 9 महीने के बाद कौन आया? तो शुरुआत से 9 महीने के बाद आई आलिया। कितना लेके आई कैपिटल? आलिया जो लेके आई सर कैपिटल वो 1,80,000 रुपया है। उनके लाभ का अनुपात बताएं। अच्छा यहां कोई भी टाइम नहीं दे रहा है, कुछ भी टाइम नहीं दे रहा है, मतलब जो भी लाभ का रेशियो पूछ रहा है वो साल के अंत में पूछ रहा होगा। क्या पूछ रहा होगा? कुछ भी नहीं देगा तो समझ जाइएगा टाइम अगर नहीं दे रहा हो कि कितने वर्ष के बाद, तो टाइम कितना लेना है? तो 1 वर्ष लेना है आपको। कितने वर्ष के अंत में निकालना है? तो 1 वर्ष के अंत में। तो बताइए पहला वाला आदमी के लिए कितना मिला? तो पहला वाला आदमी तो सर शुरू से था, इसको पूरे के पूरे 12 मंथ मिल गया, ठीक है। दूसरे वाले आदमी को कितना मिला? तो सर दूसरा वाला आदमी तो 3 महीना के बाद आया है, अब पूरा 1 साल के अंत में निकालना है, मतलब 3 महीना आपको पूंजी लगाया ही नहीं, तो शुरुआत से 3 महीना नहीं लगाया, तो इसको कितना मिला? तो 12 में से 3 महीना नहीं लगाया, इसको तो सर 9 महीना मिला, ठीक है। तीसरा आदमी को कितना मिला? तो कहिएगा सर तीसरा आदमी जो था सर शुरुआत के 9 महीना के बाद आ रहा है, शुरुआत के कितने महीने के बाद? 9 महीना। कैसे निकाले सर? तब जो भी विमला थी, विमला के 3 महीना के बाद पुलकित आया, और पुलकित के 6 महीने के बाद कौन आया? तो पुलकित के 6 महीना के बाद आलिया आई। मतलब शुरुआत से कितना? 3 महीना इधर और 6 महीना इधर, मतलब 9 महीना के बाद कौन आई? आलिया। 9 महीना के बाद जब आलिया आई और साल के अंत में आपको प्रॉफिट मिलना है, आपके पास टाइम कितना बचा? तो 12 में से तो चूंकि 9 महीना तक तो लगा ही नहीं पैसा, तो कितना महीना बचा? तो 3 महीना। अब आपको कैपिटल पता है और टाइम पता है, तो रेशियो आसानी से निकाल देंगे।
P1 रेशियो P2 रेशियो कितना होता है P3 इक्वल टू कितना होता है C1 इंटू C1 इंटू T1 रेशियो C2 इंटू T2 रेशियो C3 इंटू T3। यही होता है। प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो के बराबर होता है। कब होता है जब आपका टाइम अलग अलग हो। तो बताइए क्या है कैपिटल, तो बिमला के लिए है सर 90,000। टाइम कितना है तो 90,000 है और टाइम है सर 12 महीना। पुलकित के लिए कितना है 1,20,000। टाइम कितना है तो सर 9 महीना। तीसरा आदमी कौन है आलिया सर 1,80,000। टाइम कितना है तो 3 महीना। अब हम लोग क्या करते हैं तो काट लेते हैं। यहां देख रहे होंगे कि कितना है 1 2 3 4, 4 गो जीरो है तो काट लिए, 4 गो जीरो है तो काट लिए, 4 गो जीरो है तो काट लिए। अब बचा कितना यहाँ 9 इंटू 12 हो गया, अभी भी कटेगा, काट लेते हैं। 12 इंटू कितना है 9 है, 18 इंटू 3 है, अभी भी कटेगा। तो 9 से कट रहा है तो 9 सब में कॉमन आ रहा है, काट लीजिए। 9 9 कट गया, यहाँ कितना हो गया 9 दूनी का 18, अभी भी कटेगा क्योंकि यहाँ बच गया 12, यहाँ बच गया 12, यहाँ बच गया 3 दूना का 6, अभी भी कट रहा है तो काट लीजिए। 6 से कटेगा तो कितना हो जाएगा तो 6 दूना का 12, 6 दूना का 12, 6 कट गया तो कितना बच गया 1। तो 2:1। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो जो है कैसे बढ़ता है कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो के बराबर बढ़ता है। जब आपका टाइम सेम होगा तो क्या होगा जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कैपिटल के रेशियो के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि महेश ने 45,000 रुपया लगाया, 3 महीने के बाद रोहित ने 60,000 रुपया लगाया, 3 महीने बाद 6 महीने के बाद रिया ने 90,000 रुपया लगाया, वर्ष के अंत में उसको टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है 40,000 रुपया। तो प्रॉफिट का रेशियो निकाल ले, P1 रेशियो P2 रेशियो P3, तीनों का रेशियो निकाल लिए। कितना P1 कौन है महेश के लिए है, P2 किसके लिए है रोहित के लिए, और P3 किसके लिए है रिया के लिए। क्या होगा कैपिटल इंटू टाइम, C1 T1 रेशियो C2 T2 रेशियो C3 T3। कैपिटल कितना है तो पहला वाला का कैपिटल है सर 45,000। अच्छा, और लाभ कब मिल रहा है तो वर्ष के अंत में, मतलब जो महेश था तो वो तो शुरू से लेकर अंत तक था। टाइम कितना मिला महेश के लिए तो 12 महीने। ठीक है लिख दिए। C2 मतलब रोहित के लिए, रोहित कितना लगा रहा है 60,000। टाइम क्या इसको 12 महीना मिल रहा है, नहीं सर ये 3 महीना बाद आ रहा है। टाइम कितना हो जाएगा तो सब 12 में से 3 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 3 महीना तो ये लगाया है नहीं, यहाँ 9 कर दिए। C3 कितना हो जाएगा तो 90,000 है सर। कितने महीने के बाद तो सर जो बोल रहा था कि जो महेश था, महेश के 3 महीना के बाद कौन आया, महेश के 3 महीने के बाद आया सर आपको रोहित, और रोहित के 6 महीने के बाद कौन पैसा लगा रहा है, इसके 6 महीने के बाद सर आपको पैसा लगा रहा है, कौन लगा रहा है तो रिया लगा रही है। तो शुरुआत से कितने महीने के बाद रिया आई तो शुरुआत से कहिएगा सर 6 3 9 मंथ के बाद है। तो साल में आपको 12 महीना होता है और चूंकि 9 मंथ तक तो ये पूंजी ही नहीं लगाई तो कितना लगाई, इसके लिए टाइम मिला सर 12 में से 9, चूंकि 9 महीना तक तो लगाई नहीं, तो बचा कितना 3 महीना, यहाँ 3 लिख देते हैं। तो जितना टाइम के लिए लगाएगा उतना ही लिखना आपको। चूंकि पहला वाला था शुरू से लेकर अंत तक था तो 12 महीना लिख दिए, दूसरा वाला 3 महीना बाद आ रहा है क्योंकि साल के अंत में मिल रहा प्रॉफिट, 12 महीना में 3 महीना लगाया नहीं मतलब 9 महीना लगाया। तीसरा आदमी जो है इसके 6 महीना के बाद, तो पहला वाला आदमी खुद 3 महीना बाद आया, इसके 6 महीना के बाद मतलब शुरुआत से लेकर 9 महीने के बाद कौन आ रही है रिया, शुरुआत के 9 महीने बाद रिया आई, तो रिया के लिए तो अंतिम का 3 ही मंथ बचा पैसा लगाने के लिए, यहाँ 3 लिख दिए। अब निकाल लीजिए रेशियो, काटना है तो काट लीजिए, सब में से 3 जीरो काट लेते हैं। ये हो गया 45 इंटू कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 60 इंटू 9, ये कितना हो गया 90 इंटू 3, अभी भी कट रहा है तो 15 से काट लेते हैं, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा यहाँ पे सर आपको हो जाएगा 3 इंटू 12, 3 इंटू कितना है 12 रेशियो, यहाँ कितना बच रहा है 4 इंटू 9 रेशियो, 6 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी भी 3 से कट रहा है, काट लीजिए, 3 से काटें तो 3 3 9 हो गया, 3 से काटें तो 3 चौका 12, कोई को भी काट सकते थे, इस 3 को भी काट सकते थे।
कितना हो गया, तो कहिएगा सर 12:6। अभी भी कट रहा सर 6 से, तो काट दीजिए। तो 2, ये भी 2 बार में कटेगा ये। तो प्रॉफिट का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2:1। 2:1। तो प्रॉफिट का रेशियो पता चल गया। तो टोटल मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा था, तो 40,000। यहां हम टोटल प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 2 2 4 1 5, कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। तो 40,000 किसका मान है, तो 5 का मान है। किसका मान पूछ रहा था, तो रिया का। तो रिया कौन सा है, तो कहिएगा सर रिया तो सर तीसरा है। तो रिया का कितना आ रहा था रेशियो में वैल्यू, तो कहिएगा सर 1 का मान पूछ रहा है। तो 5 का मान दिया हुआ है 40,000, 1 का मान पूछ रहा है, काट लेते थे, कितने बार में कटेगा, 8,000। कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। या आप ऐसे भी कर सकते थे, टोटल जोड़े थे तो कितना आया था, तो सर टोटल जोड़े थे तो यहाँ 5 यूनिट आया था। 2 2 4 1 5, 5 यूनिट का मान कितना दे रहा था, तो टोटल प्रॉफिट था सर आपको 40,000 रुपया। 1 यूनिट का मान, तो 40,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, तो 8,000 रुपया हो जाएगा। किसका मान पूछ रहा था, पूछ रहा था आपको रिया का। तो रिया कितना था, तो रिया सर आपको 1 यूनिट है, 1 यूनिट का ही मान पूछ रहा था, और 1 यूनिट का मान आप निकाल लिए हैं। 1 यूनिट का मान कितना है, तो सर 8,000। तो यही हो जाएगा। अगर 2 यूनिट पूछता तो 2 इंटू 8,000 कर देते, 16,000 हो जाता। क्योंकि रिया 1 यूनिट थी तो 1 यूनिट का मान तो 8,000 रुपया है, डायरेक्ट लिख दिया 8,000 रुपया। या आपको डायरेक्ट भी बताया था 40,000 किसका मान है रेशियो में, टोटल जोड़ने पर 5 का मान है सर। पूछ रहा आपको 1 का मान, 1 से गुना कर दिए, तो 40,000 5 का मान है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान आपको आ जाएगा 8,000 रुपया आ जाएगा। तो आज के लिए क्लास के लिए काफी था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।